ट्रिग्नोमेट्री हमने पहली वीडियो में करा दी थी। अब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस में हमें सबसे पहले लैंग्वेज से डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम सही बन गया तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन करते हो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे पहले लिखा था, देखो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। अब इसने क्या बोला था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। अब रस्सी कहां पर होगी? ये तो ए बी तो हो गया हमारा पोल 90 डिग्री पे, बीसी हमारा हो गया बेस जो ग्राउंड पे है। तो जो उसने रोप कही है उसने कहा है पोल के टॉप पे रोप है। जो रोप टाइट की गई है वो पोल के टॉप पे की गई है और बेस ग्राउंड पे उसको टाइट किया गया है। और रोप की लेंथ क्या दी है? 20 मीटर। और उसने पूछा कि पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हाइट हमने ले ली h मीटर। और बोला क्या है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। हमें हाइट निकालनी है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग कि एंड ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री कहां पर है? बी पर। अब निकालना क्या है? निकालना है हाइट ऑफ द पोल, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी को। तो हमने लिया ए बी जो निकालना था। गिवन क्या है? रोप। रोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसी को। तो अपॉन में एसी। तो अब हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन एसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में ही रिप्रेजेंट बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और पी अपॉन एच किससे निकालेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जिसका ये मिस किया होगा वो फर्स्ट वीडियो में जाके इसको देख सकता है। तो हमारा क्या था? ये ए बी क्या बना? P और AC क्या था? H। तो P अपॉन H किसके इक्वल हुआ? साइन के। S से मतलब क्या बना? साइन थीटा। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बन गया। तो अब हम ए बी की वैल्यू क्या है? H। AC क्या दिया हुआ है? 20 और साइन 30। ट्रिग्नोमेट्री में ही हमने टेबल बनानी भी सिखाई थी। उसी के अकॉर्डिंग साइन 30 की वैल्यू देखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 20 को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/2 या h इक्वल टू 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर। ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब क्या है कि एक ट्री है, बीच में से स्टॉर्म से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद अलग नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ। यहां से ब्रेक होने के बाद ये जो पोर्शन है वो नीचे ग्राउंड पे आके टच हो गया। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ग्राउंड पे टच हुआ और कितने डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा है?
टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच इज, जो टॉप था ट्री का वो ग्राउंड पे टच हुआ, तो इस टॉप का और फुट का दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पूछिए, हाइट ट्री की ये है, लेकिन ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का ये बना हुआ है, मतलब कौन सा, ए बी सी, इसको हमने डी ले लिया, यही डी हमारा सी पे आके मिला है, तो इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, इसको वाई, और ये वाई जो डिस्टेंस है यही बेंड होके यहां पर आया है, तो ये एसी जो है वो भी वाई हो जाएगा। सॉल्यूशन में लेके चलते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी निकालना क्या है, सबसे पहले ए बी अपॉन में गिवन क्या है, बी सी। अब ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा के सामने वाली साइड, मतलब परपेंडिकुलर, तो ए बी तो हो गया परपेंडिकुलर, और बी सी जिसपे थीटा बन रहा है ये हो गया बेस, तो ये हो गया बेस। पी अपॉन बी क्या होता था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब हमारे पास क्या है, P अपॉन बी, P अपॉन बी, T से क्या बनता है मेन ट्रिग्नोमेट्री में, 10, तो P अपॉन बी जो होता है वो 10 थीटा के इक्वल होता है, तो इक्वल टू 10, और थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ए बी हो गया x, बी सी हो गया 8, और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन, इसको उधर लेंगे 8 अपॉन रूट 3 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन ट्री की हाइट निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है, तो उसके लिए y भी निकालना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इसी ट्रायंगल में लेके चलते हैं, निकालना किसको है, AC को, गिवन क्या है BC, तो AC क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाली साइड H, H अपॉन B, क्या हुआ H अपॉन B, तो B अपॉन H जो होता था वो कोस होता था, हमें चाहिए H अपॉन B, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, सेक और डिग्री 30 डिग्री। तो आगे सोल्व करते हैं, AC हो गया हमारे पास y, BC हो गया 8, सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, इसको उधर ले जाएंगे, तो y इक्वल टू 8 टू जा 16 अपॉन रूट 3 मीटर y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री जो कि क्या है हमारे पास h, क्या दिया हुआ था h इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 8 अपॉन रूट 3, वाई की वैल्यू आई थी 16 अपॉन रूट 3, 16 अपॉन रूट 3, दोनों को एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है रूट 3, तो 8 प्लस 16 जो कि प्लस करके हाइट आ गई 24 अपॉन रूट 3, लेकिन अपॉन में रूट 3 हम छोड़ते नहीं, तो रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, तो h इक्वल टू 24 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 3 8 24 रूट 3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री तुम्हारी निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन है, तो हम हाइट ऑफ द ट्री जो है 8 इंटू 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 टू जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 8 से जा 56 और 2 58, 5 कैरी, 5 8 बन जा 8 और 5 13, तो हम कह सकते हैं 13.86 मीटर हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ जाएगी। हमेशा आंसर पॉइंट के 2 डेसिमल के 2 पॉइंट्स पे निकालना होता है, तो यहां पर
क्या था दूसरे पॉइंट पे 5 से आगे तीसरे नंबर पे क्या था 6। ये वैल्यू अगर 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो इससे पहली वाली वैल्यू में एक 1 प्लस कर देते हैं, और अगर ये 4 तक रहेगी तो आंसर 0.85 ही रहेगा।